दिल्ली का मशहूर इलाका जनकपुरी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी भी जनकपुरी स्थित एक गर्ल हॉस्टल में काफ़ी चहल पहल थी। पूरे हॉस्टल में चहल पहल थी। चहल पहल इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे रहने वाली रितु नाम की एक लड़की का आज जन्मदिन था। सभी लोग रितु की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने में लगे हुए थे। कुछ लोग म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, तो वहीं कुछ मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते ही कब रात के 1 बज जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। अब रात के 1 बजे सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। दरअसल दिल्ली का इंदिरा गर्ल हॉस्टल पूरी दिल्ली में मशहूर था। इस हॉस्टल में करीब 250 लड़कियां रहा करती थी। इनमें से कुछ लड़कियां जॉब करती थी तो कुछ लड़कियां वहां पे पढ़ाई करती थी। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम रितु था। रितु अपनी सहपाठी रानी के साथ उसी हॉस्टल के एक कमरे में रहती थी। ये दोनों लड़कियां गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। दोनों एक साथ ही जॉब करती थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद रानी और रितु अपने कमरे में आ जाती हैं। कमरे में आने के बाद रानी रितु से बोलती है, चलो अब हम अपनी पार्टी करते हैं। तभी रितु फ्रिज में से बियर की कुछ बोतलें निकाल कर लाती है। अब दोनों सहेलियां मिलकर बियर पीने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों को भयंकर नशा हो जाता है। तभी रानी रितु से बोलती है कि अब मुझे और भी कुछ चाहिए। ये बात सुनकर रितु हंसने लगती है और तभी रितु अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल करती है। नंबर डायल करने के करीब आधे घंटे बाद इनके कमरे की कोई डोरबेल बजाता है और जैसे ही रितु दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसका नाम प्रवीण था। दरअसल प्रवीण एक ऑटो रिक्शा चलाता था। प्रवीण के साथ रानी और रितु की जान पहचान आज से करीब 3 महीने पहले ही हुई थी। अब रितु प्रवीण को अंदर आने के लिए बोलती है। प्रवीण कमरे के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो भी इनके साथ पार्टी ज्वाइन कर लेता है। अब तीनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीते पीते ही रात के 2 बज चुके थे। तीनों को भयंकर नशा हो जाता है। तभी रितु अचानक प्रवीण के साथ छेड़खानी करने लगती है। प्रवीण तो पहले से ही तैयार बैठा था। प्रवीण भी रितु के साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही रितु और रानी प्रवीण के सामने ही अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं। ये देखकर प्रवीण पागल हो जाता है और दोनों लड़कियों पर टूट पड़ता है। अब थोड़ी देर तक तो प्रवीण दोनों लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता है, लेकिन इसके बाद वो दोनों लड़कियों से बारी बारी से जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। तीनों की भयंकर आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। ये खेल लगातार 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। 1 घंटे बाद तीनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं और सुबह होते ही प्रवीण वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली के जनकपुरी की है, जहां पे हॉस्टल में रहने वाली 2 लड़कियों को कई ई रिक्शा चलाने वालों के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है और इनमें से एक लड़की को तो एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ प्यार भी हो जाता है। और आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में आपका नाम ज़रूर लेंगे। 10 जुलाई 2013 उत्तर प्रदेश का ही एक जिला इटावा। इसी इटावा के अंदर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है जसवंत नगर। और इसी जसवंत नगर के रहने वाले राम बहादुर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रितु और छोटे बेटे का नाम रितेश था। राम बहादुर का जसवंत नगर में ही ट्रैक्टर एजेंसी का अच्छा खासा कारोबार था। कुल मिलाकर राम बहादुर का नाम वहाँ के संपन्न लोगों में गिना जाता था। राम बहादुर की बेटी रितु दिखने में बेहद सुंदर थी और रितु पास ही के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। वहीं राम बहादुर का बेटा रितेश अभी 10th क्लास में ही था। रितु को बचपन से ही फैशन करने का बहुत शौक था, इसीलिए रितु ने ये सोच रखा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो किसी नामी फैशन इंस्टीट्यूट से फैशन का कोर्स करेगी और इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएगी। अब ग्रेजुएशन करने के बाद रितु कई इंस्टीट्यूट में अप्लाई करती है कि कहीं पे उसको 2 साल के कोर्स के लिए जगह मिल जाए, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट से रितु को कोई खास रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में 13 सितंबर 2015 को सुबह सुबह रितु को इस बात का पता चलता है कि उसका सिलेक्शन लखनऊ के एक नामी इंस्टीट्यूट में हो गया है। अब जैसे ही ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि बेटी जिस काम के लिए 6 महीने से मेहनत कर रही थी उसका परिणाम आज मिल गया था। राम बहादुर अपनी बेटी की प्रतिभा से बेहद खुश थे। खुशी के मारे उनकी छाती चौड़ी हो गई थी। राम बहादुर अपनी बेटी के
सिलेक्शन की खुशी में पूरे इलाके के लोगों को अपने घर में बुलाते हैं और उन्हें जमकर दावत करते हैं। अब ठीक एक हफ्ते बाद रितु इटावा से लखनऊ शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहकर अपना कोर्स करने लगती है। वक्त लगातार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। साल 2015 आ चुका था और अब रितु का कोर्स कंप्लीट हो चुका था और कोर्स कंप्लीट होते ही रितु का कैंपस से ही रिप्लेसमेंट हो जाता है। दरअसल गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी रितु को अच्छी खासी सैलरी पर जॉब दे देती है। जैसे ही इस बात का रितु के परिवार वालों को पता चलता है तो वो बेहद खुश हो जाते हैं। दरअसल रितु जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे उसके साथ एक और लड़की भी पढ़ाई करती थी जिसका नाम रानी था। इन 2 सालों में रानी और रितु की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। संयोग बस जिस कंपनी में रितु की जॉब लगती है उसी कंपनी में रानी की भी जॉब लग जाती है। अब पूरे 1 महीने बाद रितु इटावा से गुड़गांव शिफ्ट हो जाती है। उसके साथ ही उसकी सहेली रानी भी गुड़गांव में शिफ्ट हो जाती है। अब दोनों लड़कियां एक फ्लैट में रहकर अपनी जॉब करने लगती हैं, लेकिन इन्हें गुड़गांव इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए रानी थोड़े दिनों बाद रितु से बोलती है कि गुड़गांव में रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। रितु इस बात के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों लड़कियां अगले दिन दिल्ली में जाती हैं और वहां पे किसी हॉस्टल की तलाश करने लगती हैं। तभी वहां पे इन्हें कोई बताता है कि दिल्ली का इंदिरा गर्ल हॉस्टल बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। इसके बाद दोनों लड़कियां वहां पे जाती हैं। इन्हें हॉस्टल बेहद पसंद आ जाता है। ठीक 1 हफ्ते बाद ही रानी और रितु गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं और उस हॉस्टल में रहने लगती हैं। अब क्योंकि दोनों लड़कियां अमीर घर से थी, इसीलिए जितनी भी सैलरी इन्हें मिलती थी वो सारी सैलरी ये अपने पास ही रखती थी और उस सैलरी का जमकर उपयोग करती थी। अब दोनों हर रोज जमकर मस्ती करती थी। मस्ती करते करते ही इन्हें ड्रिंक करने की लत लग जाती है। अब आए दिन दोनों लड़कियां जॉब से अपने कमरे में आने के बाद हर रोज ड्रिंक करने लगी थी। अब एक दिन दोनों को ड्रिंक करते करते रात के 1 बज जाते हैं। तभी रानी रितु से बोलती है, चलो आज दिल्ली में घूम कर आते हैं। रितु भी मान जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकलती हैं और ऑटो का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पे एक ई रिक्शे वाला आता है। दोनों लड़कियां उसे बोलती हैं कि हमें इंडिया गेट में घूमने के लिए जाना है। ऑटो वाला मान जाता है। दोनों लड़कियां ऑटो में बैठ जाती हैं और इंडिया गेट घूमने के लिए चली जाती हैं। अब घूमने के बाद जब दोनों लड़कियां इंडिया गेट से वापस आ रही होती हैं तभी रितु की नजर ऑटो वाले पे पड़ती है। ऑटो वाला दिखने में ठीक ठाक था और काफी स्मार्ट था। तभी रितु रानी के कान में कुछ बोलती है और रानी ऑटो वाले से बोलती है, आपका नाम क्या है? ऑटो वाला बताता है कि मेरा नाम प्रवीण है, मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ और खर्चा चलाने के लिए रात को ऑटो चलाता हूँ। अब तीनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीनों आपस में काफी हंसी मजाक करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद इनका ऑटो हॉस्टल में पहुंच जाता है और अब दोनों लड़कियां ऑटो से उतर जाती हैं। लेकिन तभी रितु ऑटो वाले से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उसे बोलती है कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना। इसके बाद ऑटो वाला विक्रम वहां से चला जाता है। अब इसके अगले दिन रानी और रितु रात को फिर से जमकर शराब पीती हैं और घूमने का प्लान बनाती हैं। तभी रितु प्रवीण को कॉल करती है। करीब आधे घंटे बाद प्रवीण वहां पे पहुंच जाता है। अब दोनों लड़कियां प्रवीण के साथ दिल्ली में घूमने के लिए चली जाती हैं। आज दिनों फिर से बहुत मस्ती करते हैं, काफी हंसी मजाक करते हैं। घूमने के बाद अब जैसे ही ऑटो इनके हॉस्टल की तरफ आ रहा होता है तभी रितु रानी के कान में कुछ बोलती है और रानी ऑटो वाले प्रवीण से बोलती है कि तुम दिखने में बहुत स्मार्ट लगते हो। ये बात सुनकर विक्रम हंसने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद इनका हॉस्टल आ जाता है और अब रानी और रितु ऑटो से उतरकर हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं और प्रवीण वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद ही फिर से रानी और रितु रात के समय जमकर शराब पीती हैं। शराब पीने के बाद दोनों को भयंकर नशा हो जाता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। तभी रानी रितु से बोलती है कि अब मुझे और कुछ भी चाहिए। यह बात सुनकर रितु मुस्कुरा देती है और तभी रितु अपना मोबाइल निकालकर प्रवीण का नंबर डायल करती है। उसे बोलती है कि हम पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। आधे घंटे बाद ही इनके कमरे की डोरबेल बजती है और जैसे ही रितु दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने प्रवीण खड़ा था। अब रितु प्रवीण को अंदर आने के लिए बोलती है। प्रवीण कमरे में आ जाता है। इसके बाद तीनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद तीनों को भयंकर नशा हो जाता है। तभी रितु अचानक प्रवीण के साथ छेड़खानी करने लगती है। प्रवीण तो पहले से ही तैयार बैठा था। अब प्रवीण भी रितु के साथ छेड़खानी करने लगता है। इसके बाद रानी भी वहां पर आ जाती है और अब प्रवीण दोनों लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद रानी और रितु
दोनों लड़कियां प्रवीण के सामने ही अपने सारे कपड़े निकाल देती हैं। ये देखकर प्रवीण खुशी से पागल हो जाता है। अब प्रवीण दोनों लड़कियों के साथ थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करता है और इसके बाद वो दोनों से बारी बारी जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। दरअसल तीनों को इतना ज़्यादा नशा हो गया था, इन तीनों को कोई होश ही नहीं थी कि वहाँ पे कोई चौथा भी है जो इन्हें देख रहा है। दरअसल संबंध बनाने के कारण रानी बहुत तेज तेज आवाज कर रही थी। अब तीनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इसीलिए इनके चिल्लाने की आवाज़ पास वाले कमरे में भी चली जाती है जहाँ पे सुनैना नाम की एक लड़की रहती थी। अब जैसे ही सुनैना के कानों में इनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं तो सुनैना चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वो इनके कमरे में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सुनैना देखती है कि एक लड़का दो लड़कियों के साथ बारी बारी से संबंध बना रहा था। इसके बाद सुनैना वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ये खेल करीब 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद तीनों थककर वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही प्रवीण वहां से चला जाता है और अब इन तीनों में अवैध संबंधों का सिलसिला चल पड़ा था। अब आए दिन रानी और ऋतु जमकर शराब पीती। इसके बाद वो प्रवीण को वहां पे बुलाती और प्रवीण के साथ बारी बारी से संबंध बनाती। इन दोनों लड़कियों को अब प्रवीण के साथ अवैध संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन ऋतु प्रवीण से बोलती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर प्रवीण के होश उड़ जाते हैं। प्रवीण सोचता है कि ये अमीर घर की लड़कियां हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, आज पकड़ ले तो कल छोड़ दें। इसके बाद बात आई गई हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन प्रवीण सोचता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया है, लेकिन अब वो दूसरी दिशा में भटक रहा है। तभी प्रवीण अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में से सिम निकालकर तोड़कर उसे फेंक देता है और प्रवीण ये कसम खाता है कि आज के बाद वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। 10 मई 2024। फिलहाल रानी और ऋतु दोनों लड़कियों की शादी हो गई है और दोनों लड़कियां अपने पतियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। फिलहाल प्रवीण का कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर है और कैसे हाल में है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।